क्वेश्चन नंबर 16 में है वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक वक्र आपको दिया गया है, यह है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x अक्ष एवं कोटियों x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ये वक्र होगा, इसके साथ x अक्ष और कोटियां आपको दी गई हैं x इज इक्वल टू -2 और दूसरी कोटि दी गई है x इज इक्वल टू 1। वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x अक्ष एवं कोटियों x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अब इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो आप देखें सबसे पहले हम इनकी डिटेल फाइंड करना चाहते हैं ताकि वो ग्राफ हम वहां पर बना सकें। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डायरेक्टली अगर आपको ऐसे नहीं पता है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा तो आप ग्राफ बनाने का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बना लेते हैं ग्राफ हम सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें ग्राफ बनाने के लिए हम ऐसी एक छोटी सी टेबल बनाएंगे इस पे, जिस पे एक बॉक्स में हम x की वैल्यूज लिखेंगे और दूसरे में y, और एक तीसरा बॉक्स भी बनाएंगे जिसमें हम x, y उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नोट करेंगे ऐसे। इसमें कुछ हम बॉक्सेस और बना लेते हैं जिसमें हम x की वैल्यू अपने आप से लेते जाएंगे और जो y आएगा वो यहाँ नोट करते चले जाएंगे। इससे आपका ग्राफ बन जाएगा। ये और थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा देते हैं ताकि ग्राफ की डिटेल हमें अच्छे से मिल जाए पूरी। x की वैल्यूज आप जानते हैं ग्राफ बनाने में अपने आप से लेना है, तो कुछ नेगेटिव ले लेंगे, कुछ पॉजिटिव और जीरो भी ले सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं -2, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम 2 के अलावा 3 लिखेंगे फिर क्यूब करने से वो 27 आएगा और 27 को हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस पर दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम -2 लेते हैं सबसे पहली वैल्यू x की। तो अगर बेटा x की वैल्यू -2 है तो यहाँ लिखिए x की जगह पर -2 लिखेंगे आप, x की जगह पर -2, और फिर उसका क्या करेंगे, इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। तो x -2 y -8, पॉइंट क्या आया -2, -8। ठीक, x की वैल्यू हमने दूसरी ले ली -1, अपनी मर्जी से आपको लेना है। फिर x की जगह पर आप -1 लिखेंगे, x की जगह -1 लिखेंगे, उसका क्यूब कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, -1 का क्यूब -1 ही आएगा। इस तरह से पॉइंट आपका बनेगा -1, -1। नेक्स्ट पॉइंट हम x की जगह 0 ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y विल बी ऑल्सो 0। नेक्स्ट पॉइंट विल बी 0, 0। नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 1, पॉजिटिव 1 ले लेते हैं। तो जब आप 1 ले लोगे फिर 1 लिखोगे, यहाँ पर 1 का क्यूब करोगे कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका 1, 1। 2 लिख लेंगे, इसको 2 लिखेंगे, क्यूब करेंगे कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो हमारा पॉइंट 2, 8। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम इसमें 3 ले लेते तो y की वैल्यू कितनी आ जाती 27 आ जाती y की वैल्यू। x अगर 3 लेंगे y 27, 3, 27। अब ये जो जानकारी है, ये जो टेबल है, इसकी हेल्प से हम बड़ी आसानी से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, छोटा सा है, क्यूब आपको करना आता है, हम साफ कर दे रहे हैं इसलिए।
इसमें और जो दो छोटी छोटी चीजें हैं, कोटियां x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, तो इनके बारे में आप जानते ही होंगे फिलहाल। तो x इज इक्वल टू -2, ये x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है, और x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन y h के समांतर होती है। y अक्ष के समांतर, और -2 है तो -2 डिस्टेंस से जाएगी, x अक्ष के समांतर -2 दूरी से गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट जो ऑर्डिनेट आपको दिया गया है, जो कोटि आपको दी गई है, दैट इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, it is again of the type x is equal to h, and if this line is of the type x is equal to h, so this will be also parallel to y axis, ये भी y अक्ष के समांतर है और +1 डिस्टेंस से गुजरती है, +1 दूरी से गुजरती है। ठीक, सारी जानकारियां हैं। अगला एक एक्स अक्ष है, अभी आप फिगर में बनाएंगे तो आ जाएगा उस पे। अब हम फिगर बना सकते हैं इसका बड़ी आसानी से। ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये हम एक्स डैश, ये y ले लिया और इस साइड में हमने ले लिया y डैश। ये ओरिजिन पॉइंट है O, जिसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0,0 होते हैं। ठीक, अब पॉइंट्स को बनाना है। अगर ये कर्व आपको पहले बनाना है, -2, -8, एक चीज देख लो, x अक्ष पर मैक्सिमम 3 हमने लिया है और नेगेटिव की तरफ -2, तो 1, 2 और 3, ऐसे नेगेटिव में 1, 2 और ये 3। y एक्सिस पर नेगेटिव साइड में -8 है मैक्सिमम, और पॉजिटिव साइड तो 27 है। नेगेटिव साइड -8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27 तो हम नहीं ले पाएंगे, बहुत दूर चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट आप आइडिया लगा सकते हैं कि 27 कितना ऊपर हो चला जाएगा। चलिए बनाइए। पहला है -2, -8, -2, -8, -2 के लिए इधर -2 और -8 के लिए ऐसा नीचे, तो -2 की सीध में और इधर -8 की सीध में, दोनों की सीध में आएंगे तो ये पॉइंट आपको लगभग यहां मिल जाना चाहिए। इधर इसके सामने सीध में है। ठीक, ये -2, -8, -1, -1, ये आपको यहीं पर मिल जाएगा। नेक्स्ट 0,0, ये 0,0 है तो ये तो यहीं रहा। फिर 1,1, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, दोनों की सीध में यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट 2,8, 2, +8 ऊपर की तरफ, तो इसकी बिल्कुल सीध में और इधर 8 की सीध में आपको निशान लगा देना है ऐसा। और अगला 3,27 है, तो ये 3,27 ये ऐसा ऊपर पड़ेगा जाके कहीं पर, वो हम नहीं बना रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स फिलहाल आपको मिले और इन्हीं को मिलाते हुए स्मूथली आप एक अपना कर्व बना सकते हैं। आप देखिए कैसे कर्व बनेगा। ऐसे एक कर्व इस टाइप का आपको मिल जाएगा। आप इसको और अच्छे से मेजर करके डिस्टेंसेस लीजिएगा तो ये कर्व आपको और स्मूथली मिलेगा। इधर ये ओरिजिन पॉइंट से होकर पास होगा,
ऐसे 2,8 कहीं भी मान लो यहाँ पर ऐसे। तो ये आपको जो ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ किस चीज़ का है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब हमको कोटियां भी बनानी है, x इज इक्वल टू -2, वाई अक्ष के समांतर -2 डिस्टेंस से। तो y अक्ष के समांतर बनाना है तो ऐसे बनाना है। -2 डिस्टेंस कहाँ पर है? ये है -2 डिस्टेंस, तो ऐसे पास होगा। y अक्ष के समांतर -2 डिस्टेंस से जाएगा ये लाइन। ऐसा ये लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। और एक लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू 1, ये भी y अक्ष के समांतर है, +1 डिस्टेंस से जाएगी। तो y अक्ष के समांतर बनाना तो ऐसे ही है, +1 डिस्टेंस यहां पर है, तो ये लाइन इस +1 डिस्टेंस से पास हो जाएगी। ऐसे लाइन गुजर जाएगी ये इस तरह से। ये है x इज इक्वल टू 1। सारी चीजें बन गई। एक और कौन है? x अक्ष वहीं पर है। अब इन सब से बाउंडेड रीजन कौन से हैं अब आप देख सकते हैं। इधर तो आपको ये वाला हिस्सा मिलेगा बाउंडेड में, आप देखो, जिसमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व भी है, x इज इक्वल टू 1 लाइन भी है और x एक्सिस भी है। इधर जो यहां पर मिलेगा वो ये वाला पोर्शन आपको मिलेगा, आप देखिए, ये आपको इस तरह से मिलेगा। इसमें भी आप देखें कर्व भी है, लाइन x इज इक्वल टू -2 भी है और x एक्सिस भी है। बस इतने शेडेड पोर्शन का ही आपको एरिया पता लगाना है। यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। अभीष्ट क्षेत्र, अभीष्ट क्षेत्र कौन सा होगा? मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, सीधे हम लिखे दे रहे हैं छायांकित भाग। मतलब फिगर में जितना भाग हमने छायांकित किया हुआ है वो पूरा पोर्शन ही हमारा अभीष्ट क्षेत्र है। हमें इसका भी एरिया चाहिए, हमें इसका भी एरिया चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, इसमें जो दो टुकड़े मिल रहे हैं आपको, ये वाला टुकड़ा तो x अक्ष के ऊपर है और ये वाला पोर्शन, ये वाला रीजन x एक्सिस के नीचे है। तो जब इसका एरिया आप निकालने जाएं तो याद है क्या करना है आपको? मॉड्यूलस का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज सिचुएटेड ऑन द बिलो साइड ऑफ x एक्सिस, तो आपको मॉड्यूलस यूज करना ही पड़ेगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर बड़ा इजी है ये। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले इधर वाले हिस्से का निकालेंगे। अगर आप कुछ नाम देना चाहते हैं तो रख दो कुछ नाम। A, इसका नाम रख देते हैं B, और इधर इसका नाम C रख दो, इसका नाम D। तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे आकृति O A B O, आकृति O A B O का क्षेत्रफल तो इतने का आ जाएगा। फिर इसका भी एरिया निकालोगे और दोनों को क्या करोगे? जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, प्लस आकृति O D C O का क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल A से लिखेंगे, आकृति O A B O का क्षेत्रफल, आकृति O A B O, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये x अक्ष के नीचे है, इसलिए मॉड्यूलस तो आप पहले ही कर लो, मॉड्यूलस के अंदर ही लिखना है जो लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप्स बना लेते हैं इस पे, और हर पट्टी की चौड़ाई हम कितनी मान ले रहे हैं? dx। तो फॉर्मूला लग जाएगा y इंटू dx। ये y कहाँ से लाएंगे? क्योंकि ये x एक्सिस तक का एरिया है और कर्व से घिरा हुआ है। आप देखें
अगर ऐसा ले जाएं तो कर्व से बाउंडेड एरिया है ये, तो ये कर्व से आएगा और y की वैल्यू एक्स क्यूब ही है, बाकी कहीं y है भी नहीं हमारे क्वेश्चन में, बना रहने दें आप इसको। लिमिट इसकी कहां से कहां तक लेनी है? हाँ, पॉइंट्स तो हमने डिसाइड नहीं किए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या? -1 -2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 0। इसके 0 0 है, इस पॉइंट का 1, 0। तो x एक्सिस पर जब हम चलेंगे तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं नीचे वाला, ये यहां से स्टार्ट है a से, o पर ये हिस्सा खत्म, तो -2 से लेकर 0 तक इसकी लिमिट्स रहेंगी। मॉड्यूलस हमने लगा दिया, प्लस अब आकृति ODCO का क्षेत्रफल, ODCO ये तो x अक्ष के ऊपर है, इसमें मॉड्यूलस लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसको भी हम x एक्सिस की ओर से ही ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे पट्टियां बना करके। लिमिट इसकी क्या होगी? dx है तो x अक्ष पे ही लिमिट आप ढूंढेंगे। ये x एक्सिस पर देखो तो यहां से O से स्टार्ट है और x एक्सिस पर चलते जाएं तो D पर जाकर खत्म, क्योंकि इसके बाद ये एरिया खत्म हो गया। तो यहां लोअर लिमिट होगी 0 और यहां अपर लिमिट कितनी आएगी इसकी? 1। सो फ्रॉम 0 to 1, और इस पे कोई मॉड्यूलस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये x अक्ष के ऊपर है, इस वजह से। अब इसको सॉल्यूशन आपको कर देना है बस। a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज x क्यूब इंटू dx फ्रॉम -2 to 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ yx क्यूब dx, y की जगह x क्यूब, फ्रॉम 0 to 1। a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x क्यूब का इंटीग्रल, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो वो आएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4। लिमिट लगेंगी फ्रॉम -2 to 0, मॉड्यूलस लगाए रहेंगे जब तक वैल्यू नहीं आ जाती सॉल्व होके कुछ भी। प्लस अगेन व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x क्यूब? इट इज x टू द पावर 4 अपॉन 4 फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अब हम इसको यहां कैलकुलेट कर दे रहे हैं। आप देखें a इज इक्वल टू, इस पे लिमिट अप्लाई करना है, मॉड्यूलस लगा लीजिए। सबसे पहले जहां भी x है वहां 0 लिखिए, तो 0 टू द पावर 4 करेंगे क्या आएगा? 0। 0 अपॉन 4 करेंगे क्या आएगा? 0। तो अपर लिमिट हमने अप्लाई किया, 0 बना रहा ये। अब लोअर लिमिट -2 लिखिए इसकी जगह पर, -2 का -2 टू द पावर 4 करना है आपको, -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा? 16। 64 कहाँ आ जाएगा? 2 टू द पावर 5 में आता है 64, 2 टू द पावर 4 में 16 आएगा केवल। अब -2 टू द पावर 4 में प्लस 16 आया, 16 अपॉन 4 कर दिया हमने। 16 अपॉन 4 से क्या बना? 4। समझ नहीं आया? आ गया? प्लस लगाया हमने। अब इसमें भी लिमिट अप्लाई करना है, तो पहले आप x की जगह अपर लिमिट लिखिए, 1 लिखेंगे, 1 और उसमें पावर 4 लगाएंगे, तो कितना आएगा? 1 आएगा बाई 4। 1 अपॉन 4, अपर लिमिट अप्लाई हो गई माइनस। अब इसी x की जगह ये लोअर लिमिट लिखना चाहेंगे, तो बेटा जब 0 लिख दोगे तो 0 की घात 4 करोगे, 0 में 4 से डिवाइड करोगे, वो भी 0। इसमें मॉड्यूलस ऑफ -4 प्लस 1/4, -4 इसको प्लस करना है आपको, सॉरी मॉड्यूलस लगाए इस पे, तो मॉड्यूलस से जब ये बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा? 4 बन के बाहर आएगा, प्लस 1/4। ठीक, इसके बाद आप इसमें एलसीएम लेना तो जानते ही हैं, 4 हमने एलसीएम ले लिया, 4 4 16, 1
17/4 और ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो कोई ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी हम देख रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसका। तो हम यहां लिख सकते हैं दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन डी कैसा आ जाएगा? करेक्ट। ग्राफ बनाते वक्त एक चीज और बहुत ख्याल रखिएगा कि ये ग्राफ आगे जाके बिल्कुल ऐसा y अक्ष के समांतर नहीं कर देना, ये ऐसा ही जाएगा ग्राफ, हल्का 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 इधर भी तिरछा जाएगा ग्राफ, आगे जाके उधर या इधर y एक्सिस के पैरेलल नहीं करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है बेटा, वक्र y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स कॉमा एक्स अक्ष एवं कोटियों x इज इक्वल टू -1 तथा x इज इक्वल टू +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। कर्व आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ x, x अक्ष कोटियां दी गई है, x इज इक्वल टू -1 तथा x इज इक्वल टू 1। इसी में जो एरिया, जो रीजन आपको बाउंडेड मिलेगा उसका आपको एरिया फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमने कर्व बनाना है, उसको ड्रॉ करना रहेगा। कैसे ड्रॉ करना है आप जरा गौर से देखें। सबसे पहले हम कर्व के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताते हैं, आप ध्यान से देखिए। यही आपका कर्व है। ठीक, आप इसमें देखिए, क्योंकि x वेरिएबल है और यहां पर मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस हटाए बगैर आप इसका ग्राफ तो बनाना, उसको कैसे आप वैल्यूज पहचानोगे वो तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको मॉडुलस तो हटाना पड़ेगा। अब मॉडुलस जो हटेगा वो किस बेसिस पर हटेगा? पहले भी एक आध क्वेश्चन ऐसे आए, हमने आपको करके दिखाया है कि मॉडुलस हटाने के लिए आपको वेरिएबल को सोचना है कि अगर वो 0 से छोटा होगा उस वक्त कैसा आएगा, अगर वो 0 से बड़ा होगा उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होती है, और उस बेसिस पर आप इसके मॉडुलस को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहां हम लिखेंगे इफ x इज लेस देन 0, अगर x कैसा है? 0 से छोटा। 0 से छोटा है तो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। So if x is less than 0 means x is negative. At that situation y will be equal to, y is equal to, मॉडुलस इसका हटाना है या इस दूसरे वाले x का हटाना है? दूसरे का हटाना है, क्योंकि दूसरे में लगा है तो उसी का हटाओगे, इसमें तो कुछ नहीं है ना ऐसा। तो इसको आप जैसा का तैसा लिख दो भाई, मॉडुलस जिसका हटेगा ये वाली प्रक्रिया उसी में होगी जाकर के। ठीक है, अब ये x तो हम ऐसा ही लिख रहेंगे, मॉडुलस ऑफ x, x है कैसा? नेगेटिव। अब x नेगेटिव है लेकिन मॉडुलस तो उसको कैसा बनाना चाहता है? मॉडुलस तो उसको प्लस करना चाहता है। अब एक माइनस नंबर हमने आपको दिया -5 और हमने बोला कि जाओ ये माइनस का नंबर है, जाओ इसे प्लस बना के ले आओ। फिर आप इसको प्लस बनाने के लिए क्या करोगे? आप माइनस लगा के हमको दे दोगे, आके एक माइनस लगा दोगे, बोल दो ले ये प्लस हो गया। तो मॉडुलस आप अगर ये काम करोगे तो इस नेगेटिव नंबर को आपकी जगह कौन है? मॉडुलस। इस नेगेटिव नंबर को मॉडुलस प्लस बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो भी तो माइनस लगा देगा इस पे, तो अपना हट जाएगा और इस पे माइनस लगा के आपको दे जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू -x²। तो अगर x निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, उस वक्त y की वैल्यू कितनी होगी? -x²। ठीक है,
दूसरी कंडीशन, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हेन x इज पॉजिटिव, उस वक्त y के लिए कैसा होगा? फिर से x पॉजिटिव है, मॉडुलस पहले वाले x का हटना है कि दूसरे वाले का? तो पहले वाले को तो कुछ नहीं करना ना आपको, तो इसको आप वैसा ही लिख दो, कोई चेंज नहीं करना आपको इस पे, क्योंकि मॉडुलस इसका हटना है, तो जो भी परिवर्तन होने हैं वो इसमें होने हैं, माइनस लगना है, प्लस लगना है, वो सब इसके साथ होगा। अब बताइए x कैसा है इस बार? ग्रेटर देन 0 मीन्स इट इज पॉजिटिव, एंड इफ x इज पॉजिटिव और मॉडुलस भी इसको कैसा बनाना चाहता है? पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा? एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है, एक पॉजिटिव नंबर है आपके पास, उसको आपको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने दिया, आप क्या करेंगे? एक माइनस लगा देंगे उसके सामने या एक प्लस लगा देंगे? एक प्लस लगाएंगे। तो जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस लगाना चाहते हो, तो मॉडुलस भी तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगा देगा? वो भी प्लस लगाएगा, तो प्लस लगा देगा और मॉडुलस चला जाएगा, हट जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस एक्स स्क्वेयर। कुछ ये बात आपको समझ आई? इस तरह से अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो मीन्स 0 से छोटी हो तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यूज करेंगे आप। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, देन यू विल यूज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। क्लियर? अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, अभी तो हम केवल इसकी जानकारी हासिल कर पाए हैं। ग्राफ के लिए अभी टेबल बना लेते हैं, तो देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम इसका। इसके लिए हम टेबल से ही आपको दिखाएंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो अच्छा मेथड है, लिखावट कम और अच्छे से हमारा पूरा काम बन जाता है उस पर। ये हम x लिखेंगे इस वाले रो में, इस वाली रो में y लिखेंगे और x, y की वैल्यू इस रो में लिख दिया करेंगे। कुछ वैल्यूज ले करके हम ये टेबल भरेंगे और उसके बाद हम इस टेबल की हेल्प से बड़ी आसानी से उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वैल्यूज लेना स्टार्ट करते हैं। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव ले लो, कुछ पॉजिटिव ले लो, ऐसा करके। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहले -3 ले लिया हमने, नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं हम। -3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? आप थोड़ा ध्यान से बताएं मुझे। जब हमने x की वैल्यू -3 ली है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ऊपर वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा x कैसा है और x नेगेटिव होने पर y के लिए यही फॉर्मूला लगाना है आप। जब आपका x पॉजिटिव होगा उस वक्त y के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। याद रहेगा आपको? नहीं ध्यान रहेगा? फिर से क्या बताया हमने? जब आप अपने x की वैल्यू कैसी लीजिएगा? नेगेटिव। x की वैल्यू नेगेटिव लेना तो y के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर आप जब x पॉजिटिव लीजिएगा तो y की वैल्यू ये यूज करना। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि अगर x 0 लेंगे तो कौन सा लगाएंगे? बिकॉज 0 इज नॉट नेगेटिव, ना तो वो नेगेटिव है और ना ही तो वो पॉजिटिव पे आता है, दैट इज न्यूट्रल इंटीजर, तो उसके लिए कौन सा लगाएंगे? कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान से देख लो। x की जगह 0 लिखोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 ही तो आएगा। तो बस जब x 0 होगा तो y 0 हो जाएगा। हम -3 ले लेते हैं पहले। चलिए -3 लिया, ये वाला सूत्र आपको लगाना है। x की जगह -3 लिखिए। देखिए बेटा, ये माइनस तो हमने ये वाला लगाया, x की जगह हमने क्या लिखना है?
और उसके ऊपर लगाना है स्क्वायर ये वाला। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, माइनस, और -3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -9। समझ आया कुछ आपको? और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -3, -9। अब हम -2 लिख देंगे x की जगह पर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला या ये वाला? फिर से ये वाला लगेगा क्योंकि अभी भी हमारा x नेगेटिव है। y इज इक्वल टू माइनस, x की जगह पर क्या लिखेंगे, -2 स्क्वेयर। इस तरह से y की वैल्यू सॉल्व करेंगे, माइनस ये बना, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 लिख दिया, तो ये आ गया -4, -2, -4, -1 ले लिया। तो फिर से वैल्यू लिखिए आप, यहां पर लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे, देन y विल बी -1, -1, अब 0 ले लेते हैं। जब x 0 लिख दोगे तो ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा, और इस तरीके से एक पॉइंट बना 0, 0। अभी हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी लेनी है, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेकर के भी हम ये वाला काम कर लेते हैं। पॉजिटिव में 1 ले लेते हैं पहले। अब बताएं, अगर x की वैल्यू 1 है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला y की वैल्यू यूज करनी है, और नीचे क्यों, क्योंकि x अब हमारा कैसा है, पॉजिटिव, एंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x we have to use y is equal to plus x square, not y is equal to minus x square। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 आ जाएगी वैल्यू। तो पॉइंट क्या हो गया, 1, 1। फिर हम 2 लिख देंगे। अब ये भी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो फिर से यही रखिए आप, 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट पॉइंट विल बी 2, 4, एंड लास्ट एक और बस लेंगे, केवल ये 3 बस। 3 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और x की जगह 3 लिख देंगे, 3 लिख के स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, 9, 3, 9। अब ये टेबल बन चुकी है, ये हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखाए हैं, और ये सबको करना आता है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, वैल्यू लिखोगे आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं यहां से। ठीक, टेबल हमने बना लिया है। नाउ वी आर रेडी टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, हाँ, ये इसका क्या है जानते हैं अब आप, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू h टाइप का है, y अक्ष के समांतर और -1 डिस्टेंस से भेजना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1, इट इज अगेन पैरेलल टू y एक्सिस, और पॉइंट +1 से पास होगा। ये हम नहीं लिख रहे हैं, इसकी डिटेल बनाते हैं ग्राफ को सीधे। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, नेगेटिव x y, और यहां पर ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है जिसको O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट आप सभी जानते हैं 0, 0 होते हैं। अब ग्राफ के लिए x में नेगेटिव तरफ -3, पॉजिटिव में भी -3 ज्यादा से ज्यादा, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। y में मैक्सिमम -9 और उधर +9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, बनाइए पहला पॉइंट -3, -9। -3 के लिए यहां पर आइए, -9 के लिए ऐसा नीचे चले जाइए, इसके जस्ट सामने। तो यहां पर हमने पॉइंट लगा दिया, ये कौन सा पॉइंट लगा दिया, -3, -9, -2, -4, -2,
कॉमा -4 नीचे की तरफ 1 2 3 4, इसकी सीध में यहां कहीं पर आ जाएगा। ये आ गया -2 कॉमा -4। आप चाहें तो इन पॉइंट को लिखना ना पड़े, इसके लिए इन पॉइंट्स के कुछ नाम रख दें आप। इसका नाम A B C D E F और यहां पर G। तो ये कौन सा पॉइंट है? A, ये है B। -1 कॉमा -1, -1 के लिए -1 और -1 नीचे की तरफ, दोनों की सीध में अगर लगाएं यहां पर आएगा, एंड दिस इज पॉइंट C। ठीक है, ठीक है। D के लिए 0,0, तो 0,0 तो यहीं पर है। ये कौन सा पॉइंट है आपका? E, तो इसका हम नाम E रख देते हैं। D है ये। अच्छा भाई, ये वाले पॉइंट का नाम है D। E में आओ 1,1, अब +1 है दोनों, तो 1,1। यहां पर ये कौन सा पॉइंट हुआ? E। अब F 2,4, 2 4 1 2 3 4, इसके दोनों की सीध में लगाओ, ये F आ गया। G के लिए 3,9, 3,9 ये सीध में यहां पर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल से ऊपर यहां पर, और ये कौन सा पॉइंट हो गया? J। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्मूथ कर्व आपको बनाना है। याद रखना है, स्केल रख के नहीं मिलाना। स्केल रख के इसलिए नहीं मिलाना बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइन। देखिए, लाइन की पहचान क्या होती है? उसमें y और x दोनों की पावर 1 1, लीनियर इक्वेशन होती है वो। बट द इक्वेशन y इज इक्वल टू -x स्क्वायर एंड इक्वेशन y इज इक्वल टू +x स्क्वायर, दे आर नॉट लीनियर। अगर ये लीनियर नहीं है, इसलिए पटरी रखकर तो नहीं मिला सकते हम, लाइन नहीं बनाना हमको, तो फिर स्मूथली हाथों से ही ऐसा आपको बनाना है, उसको स्केल नहीं रखना उसके लिए, ये बहुत याद रखिए। कभी कभी बच्चे होता है ये ऐसा स्केल, फिर ऐसा, ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। बट याद रहे, स्केल केवल तभी लगाएंगे जब लाइन होगी, ग्राफ लीनियर होगा, तो वो इक्वेशन से पता लग जाएगा। फिर ये पावर 2 नहीं होगी, दोनों में पावर 1 1 होगी, फिर आप बेशक स्केल रख के मिला सकते हैं उसको। अभी के लिए तो ये तरीका है, आप देखिए। ऐसे बस हल्के हाथों से घुमाते चले जाइए, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक रहेगा? हाँ, आप कुछ सोच सकते हैं कि ये तो ऐसा किनारे से चला गया, तो जब आप स्मूथली मिला रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत किनारा, बीच ऐसा नहीं देखते हैं, चला जाने दीजिए उसको। अब ये ग्राफ तो तैयार हो गया। ये कौन सा ग्राफ बन गया भाई? ये हमने बना लिया y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x, लेकिन उसमें भी जो ये ऊपर बना हुआ है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और जो ये x एक्सिस के नीचे है ये है y इज इक्वल टू -x स्क्वेयर। हमको ये कैसे पता कि ऊपर वाला y इज इक्वल टू +x स्क्वेयर है और ये नीचे वाला y इज इक्वल टू -x स्क्वेयर? देख लो, जितनी देर तक x निगेटिव रहेगा उतनी देर तक इससे रीडिंग आई है। तो x निगेटिव कहाँ है? यहां थोड़ी निगेटिव है, x इधर निगेटिव है तो नीचे ग्राफ है, और जितनी देर तक x पॉजिटिव है उतनी देर तक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रहा है ऊपर वाला ग्राफ। ठीक, अब हमने ये कोटियां बनानी है। x इज इक्वल टू -1, ये y अक्ष के समांतर -1 डिस्टेंस से जाना, y अक्ष के समांतर -1 डिस्टेंस कहाँ है? यहां, इससे आपको इसको पास कर देना है। ये लाइन कौन सी आ गई? x इज इक्वल टू -1 लाइन आ गई। अगली कौन है? x इज इक्वल टू +1।
वाई अक्ष के समांतर +1 डिस्टेंस से पास होगी, वाई अक्ष के समांतर है और +1 डिस्टेंस से पास करना है इसको। ऐसे ये लाइन आ जाएगी। ये वाई अक्ष ही थोड़ा टेढ़ा है, ये वाई एक्सिस है और ऐसा 9 पॉइंट्स हमने बनाए थे। इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x = +1, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मूल बिंदु से 1 डिस्टेंस पर है 1,0, ओरिजिन पॉइंट से 1 डिस्टेंस पर है नेगेटिव साइड -1,0। x अक्ष भी शामिल होना चाहिए, ऐसा कौन सा पोर्शन है? अब फिगर बन गया, अब तो आपको दिखने लगा होगा ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा वाला है। ये जो आप देख रहे हैं 2 टुकड़े छोटे छोटे, ये वाला पोर्शन है, इसका और इसका एरिया हमको चाहिए। वैसे आपको नहीं लगता इस बार ये फिगर सममित है दोनों तरफ? दोनों तरफ सममित है। अगर दोनों तरफ सममित है तो इसमें तो हम एक काम कर सकते हैं, किसी एक टुकड़े का निकाल लो, डबल कर दो उसको, या तो अगर दोनों टुकड़ों का निकालो तो दोनों का निकाल लो। लेकिन ये वाला हिस्सा x एक्सिस के नीचे है तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा फिर आपको। अब आप जैसा सोचो वैसा कर सकते हो। अभीष्ट क्षेत्र, अभीष्ट क्षेत्र कौन सा वाला है? छायांकित भाग। जो भी हमने फिगर में पोर्शन रेखांकित किया हुआ है वही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, उसी का हमको एरिया पता लगाना है, ठीक है। तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल = क्या करेंगे बताएं? दोनों का अलग अलग निकालेंगे या एक का निकाल के डबल करेंगे? डबल कर दें, क्योंकि फिगर तो अब हमने बना दिया है, ठीक है। इसका नाम कुछ नहीं रखा गया, ABCDFG, कुछ भी रख लो, N रख लो, और इसका नाम रख लो M। तो हम करना ये चाहते हैं कि आकृति DNED, ये वाली आकृति कौन सी? ये वाली DNED, आकृति DNED का क्षेत्रफल निकालेंगे और जो भी इसका एरिया आएगा उसका 2 टाइम्स कर देंगे, डबल कर देंगे उसका। तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल A लेकिन फिर से एक बार कि ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ का पोर्शन बराबर है। अगर एक तरफ का ज्यादा होता, एक तरफ का कम होता, फिर ये नहीं कर सकते, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें एक तरफ x = -2 था और दूसरी तरफ x = +1 था, तो दोनों तरफ का पोर्शन बराबर नहीं था उसका, तो वहां नहीं कर पाए थे हम। 2 × इस आकृति का एरिया कैसे निकालना है? x अक्ष पर ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स बना लो और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? y dx। ये y कर्व के नीचे का है तो कर्व से ले आएंगे। लिमिट इसकी क्या होंगी बता सकते हैं? dx है तो x अक्ष पे चल के लिमिट लेंगे, यहां से स्टार्ट है यहां खत्म, 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। A = 2 × y की जगह पर हम क्या लिखेंगे बताइए? ये वाला है और यहां के लिए y की वैल्यू x² है, तो हम x² लिख देंगे dx, फ्रॉम 0 to 1। बेटा समझ आ रहा है ना आपको ये कि हमने x² क्यों लिखा, -x² क्यों नहीं लिया? क्योंकि -x² तो ये वाला कर्व है, मूल बिंदु के इधर का -x² है, ऊपर वाला +x² है।
अब इसको कैलकुलेट कर लेना है हमें। a इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन फ्रॉम 0 टू 1, देन a इज इक्वल टू 2। आप चाहे तो 3 बाहर कर लें, इसका अंदर कोई यूज नहीं है। अंदर एक्स क्यूब है, एक्स में पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, एक्स की जगह 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 क्यूब, माइनस फिर 0 क्यूब करेंगे तो 0 क्यूब कर दिया हमने। a इज इक्वल टू 2/3, अंदर 1 बचेगा और जब 1 से 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। अब आप चेक कर लें आपका कौन सा ऑप्शन सही मिला आपको, सी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, हम अब लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप सभी को समझ आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।